अब तक की 5 अहम खबरें। उत्तर प्रदेश में मुसलमानों के खिलाफ नफरती बयानबाजियां अभी भी लगातार जारी। उत्तर प्रदेश में आए दिन मुसलमानों को लेकर कोई न कोई नफरती बयान जारी कर दिया जाता है। जहां कल उत्तर प्रदेश के उत्तरकाशी में मुस्लिम दुकानदारों को दुकानें खाली करने की धमकी दी गई और लोगों से मुसलमानों को घर या दुकानें किराए पर न देने की भी बात कही गई थी। वहीं आज उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में हिंदू रक्षा दल की तरफ से गाड़ी पर स्पीकर लगाकर मुसलमानों के खिलाफ नफरती बयान दिया गया, जिसमें उनका कहना था कि मुसलमान लड़के हिंदू बेटियों को अपने जाल में फंसाकर उनकी निर्मम हत्या करते हैं। उन्होंने कहा कि मुस्लिम समुदाय के लोगों का बस एक ही मकसद है, लव जिहाद फैलाना, और जो भी हिंदू बेटी इन जिहादियों के चंगुल में फंस जाती है वो कभी भी बाहर नहीं आ पाती, इसलिए हमें इन्हें रोकना होगा। इसके साथ ही चंद दिन पहले ही उत्तर प्रदेश स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन ने एक बस ड्राइवर और उसके साथी को बर्खास्त कर दिया था, क्योंकि उन्होंने बस को 2 पैसेंजर्स के नमाज पढ़ने तक के लिए कुछ ज्यादा मिनट तक रोक दिया था। जम्मू कश्मीर में भी उठी हिजाब कंट्रोवर्सी। पिछले साल कर्नाटक में हिजाब को लेकर कंट्रोवर्सी हुई थी, जहां हिजाब पहनने वाली मुस्लिम लड़कियों को स्कूल में हिजाब पहनकर जाने नहीं दिया जा रहा था। वहीं कर्नाटक में हुए इस वाकये के बाद आज जम्मू कश्मीर में भी ये आग भड़की है, जहां श्रीनगर के रैनावाड़ी इलाके के विश्व भारती गर्ल्स स्कूल में लड़कियों को अबाया पहनकर स्कूल में आने की इजाजत नहीं दी जा रही थी, जिसके चलते तलबाओं ने अपने वालिदैन के साथ मिलकर स्कूल इंतजामिया के खिलाफ स्कूल के बाहर आज जमकर एहतजाज किया। एहतजाज कर रही तलबाओं ने ये इल्जाम लगाया है कि जब उन्होंने प्रिंसिपल से इस बारे में बात करने की कोशिश की तो प्रिंसिपल का कहना था कि अगर अबाया ही पहनना है तो मदरसे में जाकर पढ़ो और स्कूल से अपना टीसी ले जाओ, ऐसे अबाया पहनकर तुम अपने माँ बाप का नाम बदनाम कर रही हो। जिसके बाद लड़कियों ने उन्हें समझाने की कोशिश की कि सिर्फ नाम के गर्ल्स स्कूल में मेजोरिटी बॉयज की है, जिसके चलते वो बिना अबाया स्कूल नहीं आ सकती, लेकिन प्रिंसिपल नहीं मानी और आखिर में लड़कियों ने अपने माँ बाप के साथ मिलकर एहतजाज किया। वहीं स्कूल की प्रिंसिपल ने इस वाकये के बाद कहा कि कुछ लड़कियों के अबाया पहनने से पूरे स्कूल की यूनिफॉर्म का सिस्टम खराब होता है। वहीं आखिर में प्रिंसिपल का कहना था कि वो तलबाओं को अबाया पहनने की इजाजत देंगी, लेकिन उनके अबाया का रंग और पैटर्न स्कूल इंतजामिया तय करेगा। महात्मा गांधी की हत्या करने वाले नथुराम गॉडसे को बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने बुलाया देशभक्त। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हमेशा से ही कांग्रेस पर अपने विवादित बयानों को लेकर जाने जाते हैं। इससे पहले भी भारतीय जनता पार्टी के कई कार्यकर्ताओं की तरफ से महात्मा गांधी की हत्या करने वाले नथुराम गॉडसे को देशभक्त बुलाया गया है। वहीं आज फिर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने एक विवादित बयान दे दिया। त्रिवेंद्र सिंह रावत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस देते हुए कहा कि नथुराम गॉडसे देशभक्त थे, उनकी देशभक्ति पर शक नहीं करना चाहिए, लेकिन राहुल गांधी जिस गांधीवाद पर चल रहे हैं वो अलग ही है। वो सिर्फ और सिर्फ देश की छवि को खराब करने की कोशिश कर रहे हैं और कुछ नहीं। राहुल गांधी के मोहब्बत की दुकान वाले बयान पर बोली स्मृति ईरानी। कांग्रेस लीडर राहुल गांधी ने अपनी भारत जोड़ो यात्रा में एक वाक्य का इस्तेमाल किया था, मोहब्बत की दुकान, और कहा था कि वो इस यात्रा से मोहब्बत की दुकान खोल रहे हैं भाजपा के नफरत के बाजार में। वहीं चंद दिन पहले भी भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा ने उनकी मोहब्बत की दुकान को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि वो कोई मोहब्बत की दुकान नहीं चला रहे, बल्कि वो नफरत का मॉल खोल रहे हैं। वहीं आज फिर केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने मोहब्बत की दुकान पर तनकीद करते हुए कहा कि ये कैसी मोहब्बत है जो सिखों का नरसंहार करे, ये कैसी मोहब्बत है जो कोयला लूटे, चारा लूटने वालों के साथ हाथ मिलाए। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी की ये कैसी मोहब्बत है जो पार्लियामेंट को बाइकॉट करे, सेंगोल का अपमान करे, जो केरला स्टोरी आने पर चुप हो जाए, राजस्थान में औरतों के साथ रेप होने पर चुप हो जाए, उनके साथ हाथ मिलाए जो भारत को कोसे। और ये किस मोहब्बत के चलते ये लोग देश की राजधानी दिल्ली में भारत तेरे टुकड़े हो के नारे लगाए। इतना ही नहीं, स्मृति ईरानी ने ये भी कहा कि राहुल गांधी का ये कैसा इश्क है जो देश से नहीं है बल्कि सिर्फ खुद की राजनीतिक सियासत से है। लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे दरिंदे ने ले ली अपनी ही साथी की जान। लिव इन रिलेशनशिप ने आज तक ना जाने कितनी औरतों की जान ले ली है। लिव इन रिलेशनशिप ने लोगों में मरने मारने की चीजें बड़ी आम कर दी हैं। लिव इन पार्टनर्स बिना शादी के साथ रहते हैं, जिसमें उनकी सोच ये रहती है कि वो दोनों आपस में रहकर एक दूसरे को अच्छे से जान लेंगे। लेकिन वहीं जब ये पार्टनर्स आपस में रहने लगते हैं तो अपने आप में गुस्से पर रोक ना लगा पाने की वजह से ये हाथ उठा देते हैं, और कई बड़े मामलों में तो मर्द औरत को जान से भी मार देता है। और उनकी ये दरिंदगी सिर्फ मारने तक ही नहीं थमती, बल्कि उसके बाद इंसान की शक्ल में आए ये दरिंदे लड़कियों के छोटे छोटे टुकड़े कर उन्हें फ्रीजर में डालकर या तो दफना देते हैं या फिर दूर कहीं जंगल में फेंक देते हैं। जैसा कि आपने इससे पहले भी श्रद्धा मर्डर केस में सुना होगा, जहां आफ्ताब ने श्रद्धा के छोटे छोटे टुकड़े कर दिए थे।
वहीं आज फिर दरिंदगी का एक नया नमूना सामने आया है, जहां महाराष्ट्र के थाने तहसील के रहने वाले 56 साला आदमी, जिसकी शनाख्त मनोज साने हुई है, उसने अपने साथ लिव इन में रह रही 32 साला औरत को मौत के घाट उतार दिया। और इतना ही नहीं, मनोज ने अपनी साथी के छोटे छोटे टुकड़े भी कर दिए, जिसके लिए उसने चंद दिन पहले ही पेड़ काटने वाला भी लाया था और उससे ही अपनी साथी सरस्वती वैद्या के शरीर के छोटे छोटे टुकड़ों में काट दिया। फिलहाल पुलिस ने मनोज साने को हिरासत में ले लिया है और आगे की कार्यवाही अभी जारी है। ये थी अब तक की 5 अहम खबरें। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज इनसाइडर 24/7।